हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर ग्रुप एनालिसिस, जिसे हम समूह विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इनके में एक बेहतरीन ट्रिक आज जानेंगे कि यदि प्रश्नों में कहा जाए कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे एक ग्रुप दे दिया जाता है, उनमें सबसे छोटा व्यक्ति पूछा जाता है, सबसे बड़ा व्यक्ति पूछा जाता है, या दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा, या बीचों बीच में कौन होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ग्रुप में। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाके कि सबसे छोटा व्यक्ति और सबसे बड़ा व्यक्ति एक ही झटके में कैसे निकालेंगे जाके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से छोटा है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे जाके एक बटे की लकीर बना लेंगे जाके अपनी ओर से। क्लियर। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो बड़ा होता है ना उसको हम ऊपर की ओर रखते हैं, जो छोटा है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। तो देखिए पहले क्या कहा गया है, ए जो है वो बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। तो चूंकि ए छोटा है तो ए को हम क्या करेंगे जाके नीचे की तरफ रखेंगे, और बी से छोटा है तो बी को हम ऊपर रखेंगे जाके। क्लियर। जो छोटा होगा उसके नीचे रखेंगे जाके, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि ए बी से छोटा है, यानी कि ए छोटा है तो ए को हमने नीचे रख दिया। अब अगर ए छोटा, स्वाभाविक बात है बी बड़ा होगा जाके, तो बी को हमने ऊपर रख दिया। आगे क्या कहा गया है, लेकिन सी से लंबा है। अब देखिए जब भी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि लेकिन, किंतु, परंतु, क्लियर, और शब्द क्या होते हैं, जो कि, तो आप इसके लिए एक लाइन याद रख लीजिए। कौन सी, कि जो पास मेरे होते, जो पास मेरे होते, क्लियर, और वो हमसे दूर चले गए, और वो हमसे दूर चले गए। क्लियर। इस तरह से आपसे दो लाइनें याद रखनी है, ये आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी जाके। क्लियर। तो देखिए जब भी आपको लिखा हुआ मिले ना कि जो पास मेरे होते, यानी कि जो, जिसका, जिसे, अगर मान लीजिए इस टाइप से लिखा हुआ है, जहां पे ये लेकिन लिखा हुआ है ना, उसी जगह पर मान लीजिए जो कि, जिसका लिखा हुआ है ना, तो जो पास मेरे होते, तो आप हम क्या करेंगे जाके इसके पास में देखेंगे कि पास में पहले कौन आ रहा है, तो पास में पहले बी आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जहां पर, यदि यहाँ पर जो लिखा रहता ना, तो हम इसकी जगह पर बी लिख देते। क्लियर। लेकिन अगर इसी जगह पर लिखा हो, और लिखा हो, किंतु लिखा हो, परंतु लिखा हो, क्लियर, और किंतु परंतु, तो और वो हमसे दूर चले गए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर और लिखा हो सकता था, तथा लिखा हो सकता था, क्लियर, किंतु परंतु, इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके कि और वो हमसे दूर चले गए। और दूर कौन है, ए दूर है। कौन दूर है, ए दूर है। तो इसी लाइन में हम देखेंगे कि और वो हमसे दूर चले गए, यानी कि ए दूर चला गया। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब सी से लंबा कौन है वो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेकिन। और लेकिन के लिए हमने क्या यूज किया था, और वो हमसे दूर चले गए, तो दूर। तो देखिए अब हमारा स्पष्ट पूरी तरह से बन चुका है। क्या बन गया जाके कि लाइन पूरी क्या बन गई कि ए बी से छोटा है, हमने बना लिया। क्लियर। आगे क्या बन जाएगी लाइन कि ए जो है ना सी से लंबा है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, यानी कि ए जो है ना वो सी से लंबा है। अब चूंकि ए जो है ना सी से लंबा है तो ए ऊपर रहेगा और सी नीचे रहेगा। क्लियर। ए जो है ना, ए सी से लंबा है, और लंबा या बड़ा एक ही बात है, नॉर्मली बात एक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही मानेंगे। क्लियर। तो ए जो है ना वो सी से लंबा है। हमने क्या कहा था, जो लंबा या बड़ा होगा उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, जो छोटा होगा उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। क्लियर। तो पहले लाइन में क्या बोला गया था, ए बी से छोटा है, तो ए को हमने नीचे रख दिया, और किससे छोटा था, बी से छोटा था, तो बी को हमने ऊपर रख दिया। आगे क्या हो गया जाके, ए सी से लंबा है। अब ए जो है ना वो सी से लंबा है, अब सी से लंबा है यानी कि ऊपर, ए ऊपर हो जाएगा, और सी, चूंकि सी से लंबा है तो सी नीचे हो जाएगा जाके। आगे क्या लिखा है देखिए, डी ए से छोटा है। क्या लिखा हुआ है, डी ए से छोटा है। तो देखिए डी जो है ना छोटा है, किससे है, ए से। क्लियर। डी ए से छोटा है तो हमने डी को नीचे लिख दिया और ए ऊपर लिख दिया। आगे देखिए फिर से वही लाइन लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, लेकिन सी से लंबा है। अब लेकिन सी से लंबा है, कौन सी से लंबा है, तो देखिए लेकिन लिखा हुआ है और वो हमसे दूर चले गए, तो दूर कौन है, डी लिखा हुआ है। कौन है, डी। देखिए पास में कौन है, ए, और दूर कौन है, डी। देखिए इस लाइन में जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरह से चलते हुए, इस तरह से चलते हुए जाएंगे इस तरह से, तो आपके हिसाब से हमें कौन पड़ेगा जाके, ए पास में पड़ेगा जाके और डी दूर पड़ेगा। तो हमने क्या, ई बी से छोटा है, तो देखिए ई को हम कहाँ रखेंगे जाके, नीचे। क्लियर। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और ई जो है ना बी से छोटा है, तो ई नीचे हो जाएगा जाके। क्लियर। और बी ऊपर हो जाएगा जाके। क्लियर। ई जो है ना वो बी से छोटा है, जो छोटा होता है उसे नीचे रखते हैं। क्लियर। आगे देखिए अब क्या लिखा गया है,
लेकिन ए से लंबा है, लेकिन ए से लंबा, ये लेकिन जो शब्द यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है? तो हमने आपसे क्या कहा था, और किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए, तो और किंतु परंतु जैसी चीजें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, और वो हमसे दूर चले गए। और दूर कैसे देखेंगे, जाके पीछे की तरफ बढ़ेंगे जाके, तो पीछे की तरफ जब हम बढ़ते हुए आएंगे तो हमको दूर कौन मिलेगा, जाके ई दूर मिलेगा आके, क्लियर। यानी बी से दूर हमको ई मिलेगा जाके, बी से दूर ई मिलेगा जाके, यानी कि जो लेकिन जो ये शब्द यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है, ई के लिए। तो लेकिन की जगह हम क्या लिख देंगे, जाके ई, क्लियर। अब देखिए सवाल हमारा बन गया, ई जो है ना ए से लंबा है, ई जो है वो ए से लंबा है, तो फिर से यहाँ पर लिख देंगे जाके, ई जो है ना वो ए से लंबा है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, जो लंबा या बड़ा हो उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा हो उसको नीचे लिखना है, क्लियर। अब हमारा सवाल पूरा बनके तैयार हो चुका है, क्लियर। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो सबसे छोटा निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जाके देखिए, जो एक बार ऊपर हो और एक बार नीचे हो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर ए की अगर हम बात करेंगे जाके ए, तो एक बार ऊपर है, एक बार देखिए, एक बार नीचे था, एक बार ऊपर था, हमने काट दिया, क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके ए की अगर फिर से बात करेंगे तो एक बार ऊपर है और एक बार नीचे हमने काट दिया, क्लियर। ई की अगर हम बात करेंगे जाके एक बार ऊपर है, एक बार नीचे हमने काट दिया, क्लियर। डी की अगर हम बात करेंगे जाके एक बार नीचे है, एक बार ऊपर है, हमने काट दिया। अब देखिए बच क्या रहा है, बी बच रहा है, क्लियर। क्या बी ऊपर के अलावा कहीं नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे हम देखेंगे जाके सी, क्या सी नीचे के अलावा ऊपर कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्लियर। तो ऊपर आप देख सकते हैं केवल बी बचा है और नीचे कौन बचा है, सी। और जो केवल ऊपर बचता है वो सबसे बड़ा होता है, मैंने क्या कहा, जो केवल ऊपर बचता है वो सबसे बड़ा होता है और जो नीचे बचता है वो सबसे छोटा होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जाके सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जाके सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति ऊपर की ओर बच रहे हैं, कोई दो व्यक्ति, अभी तो मान लीजिए केवल बी ही बचा हुआ है, क्लियर। अभी तो केवल बी ही बचा हुआ है ऊपर। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति, एक और कोई पर्सन अलग से हो जाता है जो ऊपर डबल बचते, तब हम ये देखते कि उन दोनों के बीच में सवाल में कोई संबंध दिया गया है जिससे कि उन दोनों में से हम किसी को भी हम छोटा बड़ा साबित कर सकें। अगर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया सवाल में, कोई भी संबंध, ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे कि हम उन दोनों को छोटा बड़ा साबित कर सकें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्लियर। चलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, क्लियर। और साथ ही ये भी याद रखना, इस ट्रिक का हम केवल तभी यूज करेंगे जब हमसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ा या सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। याद रखना इसमें क्या पूछा गया था, सबसे छोटा, या फिर पूछा जाए सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो हमको इस ट्रिक का, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, याद रखना, क्लियर। तब हमको ग्रेटर देन और लेस देन वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे आगे जब उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा गया है, ए बी से बड़ा है। तो देखिए जल्दी करेंगे थोड़ा, ए बी से बड़ा है, ए को हम ऊपर रखेंगे, क्लियर। ए जो है ना वो किससे बड़ा है, बी से। तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, छोटा नीचे होगा। परंतु सी से छोटा, या परंतु किसके लिए आया, और वो हमसे दूर चले, और किंतु परंतु, वो और वो हमसे दूर चले गए। तो ये परंतु शब्द किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, यानी कि और वो हमसे दूर चले गए। दूर कौन है, इससे ए दूर है, तो परंतु की जगह क्या लिख देंगे, जाके ए, क्लियर। आगे हम देखिए इसी सवाल से हम सवाल को पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। अब परंतु अब किसके लिए यूज किया गया है, फिर से परंतु, और वो हमसे, और किंतु परंतु, क्लियर, तथा और वो हमसे दूर चले गए। तो दूर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी दूर है, कौन है, डी। तो डी किसकी जगह लिखेंगे, परंतु की जगह, तो परंतु की जगह हम क्या लिख देंगे, जाके डी, क्लियर। आगे फिर एक बार बढ़ेंगे, यदि सी डी से छोटा हो, तो देखिए हमारा सवाल क्लियर हो चुका है। अब डायरेक्ट हम दनादन बना देते हैं। पहला क्या लिखा था कि ए बी से बड़ा है, तो हमने ए को ऊपर लिख दिया और बी नीचे लिख दिया जाके, क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ए सी से छोटा है। तो ए जो है ना, ए सी से छोटा है, तो सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिखेंगे जाके, पहला देखिए क्या कह रहा था, ए बी से बड़ा है, तो ए को ऊपर लिखेंगे जाके, बी को नीचे लिखेंगे जाके, क्लियर। ए बी से बड़ा हो गया, परंतु यहाँ पर लिखा है ए सी से छोटा है, तो अब लिखेंगे जाके हम यहाँ पर, ए जो है ना सी से छोटा है, तो देखिए सी से छोटा है तो हमने नीचे लिख दिया था, सी बड़ा होगा जाके, क्लियर। आगे देखिए डी ई से छोटा है, तो डी छोटा है ना, डी ई से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके डी, और ई से छोटा है तो ई को हम ऊपर लिख देंगे, डी नीचे हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, डी ए से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके डी, और ए से बड़ा है, तो ए ऊपर चला, डी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डी जो है ना ए से बड़ा है, तो बड़ा कौन है, डी, तो डी ऊपर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि सी डी से
छोटा हो, सी डी से छोटा हो। अब सी डी से छोटा हो, तो डी से छोटा है ना सी, तो सी को नीचे रखेंगे, डी को ऊपर रखेंगे। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखिए जो कट रहा हो ऊपर नीचे उसको काट देते हैं तिरछे। तो देखिए सबसे पहले ए की अगर हम बात करेंगे, क्या एक ऊपर के अलावा कहीं नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए से ए कट जाएगा, क्लियर, ए से ए कट जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके कोई और कट रहा है, डी देखेंगे जाके, डी की अगर हम बात करें तो डी एक बार नीचे और एक बार ऊपर, ये भी कट जाएगा। आगे हम देखेंगे जाके सी की तरफ, तो सी एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ये भी कट जाएगा, क्लियर। अब हमारा बचा क्या है, ध्यान देना जाके, ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, डी, ऊपर केवल क्या बचा हुआ है, डी, और नीचे की अगर हम बात करेंगे जाके क्या बचा हुआ है, बी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जाके यहाँ पर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डी। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तब कौन हो जाएगा जाके, बी, सबसे छोटा कौन हो जाएगा जाके, बी। अब ध्यान देना जाके थोड़ा, अब यहाँ पर आप पूछेंगे जाके कि नीचे सबसे छोटा के मामले में एक बी भी बच रहा है, क्लियर, और ए भी बच रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा था कि सवाल में ऐसा कोई क्लू ढूंढेंगे कि उसने जरूर ऐसा कुछ ना कुछ कहा होगा कि ए और बी के बारे में कोई छोटा या बड़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही कह दिया था कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है, क्लियर। अब ये दोनों लोगों में पहले ही बात कह देगी कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन होगा जाके, ए अर्थात बी से बड़ा है। तो स्वाभाविक बात है बी छोटा रह गया, अब तो सबसे छोटा कौन होगा, बी, क्लियर। इन दोनों में बात क्लियर हो गई जाके। ऑलरेडी एक बार ए ऊपर हो चुका है, ऑलरेडी एक बार ए ऊपर हो चुका है, तो बी नीचे रह चुका है, तब बी सबसे छोटा होगा, अर्थात ए जो है ना वो बी से एक बार ऊपर जा चुका है, क्लियर। और डी की अगर हम बात करेंगे जाके तो डी सबसे बड़ा हो जाएगा जाके, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके इसी में, तो देखिए हमने अभी भी क्या कहा था जाके कि डी सबसे बड़ा है, लेकिन डी की अगर हम बात करें तो ये भी सबसे बड़ा नहीं होगा जाके, क्लियर। डी भी सबसे बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जाके, क्योंकि अभी हमने ए पर ध्यान, ई पर हमने ध्यान नहीं दिया था, अर्थात हमारा ई भी बच रहा है, क्लियर। अब हम बात करेंगे जाके कि ई और डी इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा जाके, क्लियर। अगर इन दोनों के बारे में पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा जाके, तो आप देखेंगे जाके ई और डी के बारे में सवाल में एक बार पहले संबंध बताया जा चुका है कि ई जो है ना वो डी से बड़ा है, ई जो है ना वो डी से बड़ा है, तो डी से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जाके ई, क्लियर। तो सबसे बड़ा कौन होगा जाके, ई होगा, ना कि डी। तो सबसे बड़ा कौन होगा जाके, ई, सबसे बड़ा कौन हो गया जाके, ई। और सबसे छोटा की अगर हम बात करेंगे कौन हो जाएगा जाके, बी। तो बात क्लियर हो गई जाके, तो सबसे बड़ा कौन होगा जाके, ई। और ई कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके, देखिए क्या क्या गया है, सचिन कपिल से लंबा है। वही बात हम फिर से एक बार डबल करते चले जाएंगे। देखिए सचिन कपिल से लंबा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके सचिन शॉर्ट नेम लेते हैं, और कपिल से लंबा है, तो सचिन जो है ना कपिल से लंबा है, यानी ऊपरी तरफ। अमर प्रभात से लंबा है, तो अमर की अगर बात करेंगे जाके ऊपर लिख देंगे जाके अमर, और यहाँ पर लिख देंगे जाके प्रभात। अमर की अगर बात यहाँ के प्रभात से लंबा है। आगे देखिए, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है, तो परंतु शब्द ये किसके लिए आया है, परंतु, और वो हमसे दूर चले गए, तो दूर कौन है, अमर, क्लियर। प्रभात से भी दूर कौन है, अमर। तो यहाँ पर परंतु की जगह हम क्या लिख देंगे जाके, अमर। यानी कहने का तात्पर्य है अमर जो है ना कपिल जितना लंबा नहीं है, अमर कपिल जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि अमर कपिल जितना लंबा नहीं है, यानी कि कपिल लंबा, क्लियर। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, कपिल लंबा हो जाएगा जाके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कपिल हो जाएगा जाके, और यहाँ पर कौन हो जाएगा जाके, अमर, क्लियर। यहाँ पर बात क्लियर हो गई जाके। यहाँ पर देखिए लाइन में क्या कहा गया था कि अमर, परंतु की जगह अमर आ जाएगा, अमर कपिल जितना लंबा नहीं है, तो यानी अमर जो है ना कपिल के जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब कपिल से वो छोटा है। कपिल के अगर बराबर लंबा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कपिल से छोटा है। तो कपिल से छोटा है तो कपिल को हम ऊपर लिख देंगे, और कपिल से छोटा है तो उसको नीचे लिख देंगे जाके, क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा गया है, प्रबोध सचिन से लंबा है, प्रबोध सचिन से लंबा है, तो प्रबोध की हम ऊपर लिख देंगे जाके प्रबोध, क्या लिखेंगे जाके, सचिन, क्लियर। प्रबोध जो है ना सचिन से लंबा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हमने प्र लिखा था ना, ये इस प्र का क्या मतलब था, ये प्रभात था, क्या था, प्रभात, क्लियर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्र में, क्लियर। बाद बाकी और तो कोई सेम मैच कर नहीं रहे हैं। आगे देखिए अब क्या लिखा गया है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, अर्थात नीचे के देखना है सबसे छोटा कौन होगा जाके, देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके सचिन एक बार ऊपर आ चुका है, और एक बार यहाँ पर लास्ट में नीचे आया था, तो ऊपर ऊपर और नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे कट जाएगा, क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके कपिल की अगर हम बात करें जाके, तो कपिल एक बार नीचे और एक बार ऊपर ये कट जाएगा जाके, क्लियर।
आगे हम बात करेंगे जाके, एक बार ऊपर अमर आ चुका है, एक बार अमर नीचे आ चुका है, तो ये भी कट जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि ऊपर कौन कौन बच रहा है। तो ऊपर हमारा कौन कौन बच रहा है जाके, प्रबोध बच रहा है केवल। क्लियर। तो प्रबोध क्या हो जाएगा जाके, सबसे लंबा हो जाएगा। क्लियर। नीचे की अगर हम देखें जाके, सबसे नीचे यानी कौन कौन बच रहा है, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो केवल प्रभात बच रहा है। कौन बच रहा है, प्रभात। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा जाके। क्लियर। तुमसे सवाल में क्या पूछा गया था, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा प्रभात है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल है। आगे हम बात करेंगे जाके, नगीना पुष्पा से लंबी है। तो यहाँ पर वही सवाल फिर से लिखेंगे जाके, ध्यान देना। नगीना पुष्पा से लंबी है, तो ऊपर नगीना नीचे पुष्पा। आगे क्या कहा गया है, परंतु मनीषा जितनी लंबी नहीं है। अब कौन, परंतु शब्द किसके लिए आया है, और वो हमसे दूर चली गई, अर्थात परंतु शब्द नगीना के लिए आया है। किसके लिए, नगीना के लिए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि नगीना मनीषा जितनी लंबी नहीं है। यानी कि नगीना जो है ना, मनीषा की जितनी अगर लंबी नहीं है, तो इसका मतलब है कि नगीना जो है ना, वो मनीषा से छोटी है। अगर मैं आपके बराबर लंबा नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे छोटा हूँ। क्लियर। तो नगीना मनीषा से छोटी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, नगीना जो है ना, ये मनीषा से छोटी है। आगे देखिए क्या लिखा है, रामा नमिता से लंबी है। रामा जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे जाके, रामा मनीता, मनीता से लंबी है। क्लियर। और यहाँ पर ध्यान देना, ये मनीता है, और ये जो इस्माल माँ लिखा था ना, ये मनीषा है। इसको आप लिखना चाहें तो और क्लियर कर दें। क्लियर। मनीषा हमने पूरा कर दिया, क्योंकि माँ माँ में कन्फ्यूज हो जाएंगे हम। क्लियर। जो नाम डबल हो उसको नाम को पूरा लिख दिया करो। यानी कि माँ से ये भी था, माँ से ये भी था, तो हमने दोनों क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। आगे देखिए सवाल में क्या गया, परंतु पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। अब परंतु शब्द किसके लिए आया है, परंतु शब्द किसके लिए आया है, रामा के लिए। किसके लिए, रामा के लिए, क्योंकि और वो हमसे दूर चले गए। तो परंतु के हिसाब से देखेंगे जाके, और वो हमसे दूर चले गए। दूर कौन है, रामा। क्लियर। रामा के लिए आया है, तो रामा, और यहाँ पर रामा की जगह क्या लिख देंगे, परंतु, सॉरी, परंतु की जगह क्या लिख देंगे, रामा। तो सवाल क्या बन जाएगा, रामा पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। तो रामा अगर पुष्पा की जितनी लंबी नहीं है, तो इसका मतलब है पुष्पा से छोटी है। क्लियर। तो सवाल क्या हो जाएगा जाके, रामा जो है ना, पुष्पा से छोटी है, तो पुष्पा क्या हो जाएगा जाके, ऊपर चली जाएगी। क्लियर। पुष्पा, और नीचे कौन हो जाएगी, रामा। आगे अब सवाल क्या बन जाएगा जाके, सबसे लंबी कौन है। तो देखिए सबसे लंबी पूछी जा रही है, इसीलिए हमने इस तरीके को अपनाया। क्लियर। तो सबसे लंबी पूछा जा रहा था, तो ध्यान देना जाके। नगीना की अगर हम बात करें जाके, एक बार ऊपर जा चुकी है और एक बार नीचे, हम इसको काट देंगे। क्लियर। रामा की अगर हम बात करें जाके, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, हम इसको काट देंगे। क्लियर। आगे अब हम बात करेंगे जाके, पुष्पा की अगर हम बात करें जाके, एक बार नीचे गई और एक बार ऊपर, हमने काट दिया इन दोनों को। क्लियर। अब हम देखिए ऊपर कौन बचा, केवल मनीषा, अर्थात सबसे लंबी। नीचे कौन बची, मनीता, अर्थात सबसे छोटी। क्लियर। तो बात क्लियर हो गई जाके, सबसे लंबी और सबसे छोटी कौन होगी जाके। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, सबसे लंबी, अर्थात सबसे लंबी कौन है, मनीषा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। पांच गांव में पांच गांव में से बुंगारका का अकबरपुर की अपेक्षा छोटा है। बुंगारका, अकबरपुर की, देखिए बुंगारका एक गांव का नाम है, बुंगारका अकबरपुर की अपेक्षा छोटा है। तो यहाँ पर देखिए वही शॉर्ट में लेके चलेंगे जाके हम। क्लियर। क्या लिखेंगे जाके, बुंगारका को बू लिख देते हैं और अकबरपुर को आ लिख देते हैं। क्लियर। बुंगारका की अगर हम बात जाके, अकबरपुर की अपेक्षा छोटा है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया। तो क्या कहा गया था, बुंगारका अकबरपुर की अपेक्षा छोटा है, यानी बुंगारका तो छोटा है, तो बुंगारका जो छोटा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो बुंगारका अकबरपुर की अपेक्षा छोटा है। क्लियर। आगे देखेंगे, नंगली सिमली की अपेक्षा बड़ा है। तो नंगली बड़ा है ना, नंगली सिमली की अपेक्षा बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, नंगली, और नीचे क्या लिखेंगे जाके, सिमली। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके, तथा बुंगारका मुलोदी से बड़ा है। बुंगारका जो है ना, मुलोदी से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बुंगारका, और यहाँ पर लिखेंगे जाके मुलोदी। क्लियर। मुलोदी। क्लियर। मुलोदी से बड़ा है, परंतु इतना बड़ा नहीं है, परंतु इतना बड़ा नहीं है जितना सिमली अकबरपुर से बड़ा है, जितना कि सिमली अकबरपुर से बड़ा है। तो देखिए सिमली की अगर हम बात करेंगे जाके, सिमली अकबरपुर से बड़ा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे जाके, यहाँ पर देखिए सिमली जो है ना, अकबरपुर से बड़ा है, तो ऊपर लिखेंगे जाके सिमली, और नीचे लिखेंगे जाके अकबरपुर से बड़ा है, तो बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे। सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा पूछा गया है कि नहीं। क्लियर। सबसे बड़ा, तो ध्यान देना जाके, एक बार यहाँ पर सिमली आ चुका है, तो इससे काट देंगे, और एक बार यहाँ पर सिमली हमने काट दिया। क्लियर। एक बार बुंगारका यहाँ आ चुका है, एक बार बुंगारका यहाँ पर आ चुका है, हमने काट दिया। क्लियर। इन दोनों को हमने कट कर दिया।
अब देखिए हमारा क्या क्या बच रहा है। एक बार यहाँ पर देखिए अकबरपुर आया है, तो यहाँ पर एक अकबरपुर और यहाँ पर अकबरपुर आया है, तो ये एक अकबरपुर, हमने इन दोनों को कट कर दिया। क्लियर। अब हम देखेंगे जाके कि ऊपर क्या क्या बच रहा है। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, एक तो ये नंगली बच रहा हुआ है, ना लिखा था ना नंगली, और नीचे क्या लिखा है, ये मुलोदी। कौन बच रहा है, मुलोदी। तो ऊपर क्या बचा, नंगली, अर्थात सबसे बड़ा कौन है, नंगली। सबसे छोटा कौन है, मुलोदी। कौन है, मुलोदी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, सबसे बड़ा गांव कौन सा है, नंगली। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाके ए। क्लियर है, सिंपल है। आगे देखते हैं। ए बी सी डी, देखिए हमको क्या है ना कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में सवाल देखना है कि पूछा क्या गया है। अगर सबसे बड़ा है सबसे छोटा पूछा गया तभी इस तरीके को लगाएंगे। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूछा गया लास्ट में। अब पढ़ते हैं सवाल को पूरा। ए बी सी डी ई आपस में 5 मित्र हैं, ठीक है। ए बी से छोटा है, तो ए जो है ना, ए बी से छोटा है, तुमने लिख दिया। ए जो है ना वो बी से छोटा है, तुमने ए को नीचे लिख दिया। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु ई से लंबा है। कौन परंतु शब्द, एक अर्थात परंतु, किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए, और वो हमसे दूर चले गए। अर्थात किसके लिए प्रयोग किया गया है, ए के लिए। किसके लिए, ए। अर्थात दूर कौन है, ए दूर है। वापस जाएंगे तो ए हमसे दूर पड़ेगा जाके। क्लियर। तो परंतु शब्द किसके लिए यूज किया गया है, ए के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जाके, ए। तो ए ई से लंबा है, सवाल क्या बन जाएगा, ए जो है ना ई से लंबा है। तो ए की अगर हम बात करेंगे जाके, ए ई से लंबा है, तो लंबा है तो हम ऊपर लिख देंगे ए को। आगे देखिए सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, तो इसको एक अलग कॉमन में रखना। क्लियर। सी सबसे लंबा है, फिर भी हम यहाँ पर सी को केवल अकेला ऐसा ही लिख देंगे, और इस लाइन को हमेशा याद रखना कि सी सबसे लंबा है। आगे देखेंगे जाके, डी बी से छोटा है, डी बी से छोटा है, तो डी जो है ना बी से छोटा है, डी जो है ना बी से छोटा है, तो बी डी को हम नीचे लिख देंगे जाके, और बी इसका मतलब बड़ा हो जाएगा। और आगे देखें, और ए से थोड़ा लंबा है, ए से थोड़ा लंबा, देखिए थोड़ा लंबा और ज्यादा लंबा हमसे क्या मतलब है, लेकिन लंबा है ना, बात खत्म हो गई। और शब्द किसके लिए यूज किया है, तो हमने आपसे क्या कहा था कि और, किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। तो और वो हमसे दूर चले गए, तो इसका मतलब और के शब्द को अगर देखेंगे तो और हमसे दूर चले गए, देखिए बी हमारे पास में पड़ेगा, डी पड़ेगा जाके, और वो हमसे दूर चले गए। क्लियर। तो ये और शब्द यूज किया गया है ना, ये डी के लिए यूज किया गया है। किसके लिए, डी के लिए। अब देखिए हमारा सवाल बन गया, डी ए से थोड़ा लंबा है, यानी कि डी जो है ना, डी भाई साहब ए से थोड़ा लंबा है, तो हमने डी को ऊपर लिख दिया। क्लियर। सबसे छोटा कौन है, क्या पूछा गया हमसे, सबसे छोटा कौन है। तो ए बी सी डी ई पांचों मित्र हमारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे जाके सवाल की तरफ थोड़ा। देखिए यहां पर हम बात करेंगे जाके, देखिए ए से ए कट जाएगा। क्लियर। डी से डी कट जाएगा। क्लियर। अब हम ऊपर देखेंगे जाके। क्लियर, इतनी हमारी बात हो चुकी है। क्लियर। अब हमसे देखिए क्या पूछा गया, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सवाल ने हमसे पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ा तो सी है। क्लियर। और हमें ऊपर हमें अब कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। नीचे की अगर हम देखेंगे जाके कि सबसे छोटा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे जाके, दो लोग बच रहे हैं, दो लोग बच रहे हैं कि नहीं। तो हमने आपसे क्या कहा था कि जो दो लोग बचे ना, उनके बीच में संबंध देखा करो कि सवाल में कहीं पर लिखा है या नहीं, सवाल में कहीं पर लिखा है या नहीं। जो उन दोनों में सवाल में अगर बता देगा कि सवाल ये छोटा है, तो वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखिए सवाल ने हमसे पहले ही यहाँ पे क्लियर, देखिए इन्हीं में क्लियर हो जाता है कि ए जो भाई साहब थे ना वो ई से लंबे थे। ऊपर ए लिखा है, नीचे ए लिखा है, तो ए और ई के बीच में हमको रिलेशन पता चल गया कि ए लंबा है और ई छोटा है। क्लियर। तो ए लंबा है और ई छोटा है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं कि ए लंबा है और ई छोटा है, भले ही दोनों लोग नीचे हैं, लेकिन इन दोनों में अगर बात की जाए ना, अगर दोनों नीचे हैं तो ए लंबा है और ई छोटा है, क्योंकि मैंने जब सवाल बनाया था ना तभी इसने बोल दिया था कि ए लंबा है और ई छोटा है। क्लियर। अब अगर ई अगर सबसे नीचे रह गया और तो ई सबसे छोटा हो गया जाके। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, सी। कौन सा हो जाएगा जाके, सी। बात क्लियर हो गई जाके। देखिए दो लोग बच रहे थे। क्लियर। इनमें से एक ही अगर हम बात करें कि ऊपर की तरफ है और ई नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ए लंबा है और ई छोटा है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्लियर कर लेंगे कि ए लंबा है और ई छोटा है। तो अब सबसे छोटा बचा कौन जाके, ई। आगे देखते हैं। देशबंधु श्रीनिवास से छोटा है, देशबंधु श्रीनिवास से छोटा है, तो इसको भी थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी, सवाल काफी हम सीख चुके हैं। तो देखिए देशबंधु की अगर हम बात यहाँ के, देशबंधु, यहाँ पर थोड़ा बैक करेंगे जाके क्योंकि नीचे लिखना है हमें। देशबंधु श्रीनिवास से छोटा है, तो देशबंधु को हम नीचे की तरफ लिखेंगे जाके। क्लियर। देशबंधु श्रीनिवास से छोटा है, इसका मतलब श्रीनिवास बड़ा है, देशबंधु नीचे हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा है, लेकिन रणवीर से बड़ा है। अब लेकिन किंतु परंतु और वो हमसे दूर चले गए, तो लेकिन की जगह हम क्या लिख देंगे जाके,
देश बंधु, क्या लिखेंगे जाके, देश बंधु, क्योंकि दूर देखेंगे या कौन है, देश बंधु, यानी कहने का तात्पर्य देश बंधु रणवीर से बड़ा है। तो देश बंधु की अगर हम बात करेंगे जाके, देश बंधु रणवीर से बड़ा है। आगे देखिए, मनोज श्रीनिवास से बड़ा है, तो मनोज को यहाँ पर लिख देंगे जाके, मनोज और श्रीनिवास से बड़ा है। आगे, किंतु अभिनव से छोटा है, किंतु परंतु और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात मनोज, किंतु परंतु की जगह क्या लिख देंगे जाके, किंतु परंतु मनोज लिख देंगे, दूर कौन है, मनोज। क्लियर, तो मनोज अभिनव से छोटा है। क्लियर, किंतु की जगह क्या लिख देंगे, मनोज, यानी कि मनोज अभिनव से छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जाके मनोज और ऊपर लिख देंगे जाके अभिनव। क्लियर, मनोज अभिनव से छोटा है। आगे, अंजलि अभिनव से छोटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके अंजलि और यहाँ पर लिखेंगे जाके अभिनव। क्लियर, और यहाँ पर एक लाइन कर देंगे बीच में। क्लियर, अंजलि जो है ना अभिनव से छोटी है। आगे, लेकिन देशबंधु से बड़ी है, कौन, अंजलि, कैसे, और वो हमसे दूर चले गए, लेकिन किंतु परंतु के लिए क्या करेंगे जाके, लेकिन के लिए और वो हमसे दूर चले गए, दूर कौन है, अंजलि है, अभिनव से दूर कौन है, अंजलि है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, अंजलि, अंजलि देशबंधु से बड़ी है, अंजलि देशबंधु से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, अंजलि, अंजलि देशबंधु से बड़ी है। बताइए इनमें सबसे छोटा या सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा या सबसे छोटी कौन है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जाके, देशबंधु से देशबंधु कट जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखेंगे देशबंधु से देशबंधु चला गया। क्लियर, आगे हम बात करें जाके मनोज से मनोज चला गया, मनोज से मनोज चला गया। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके अभिनव से अभिनव चला गया, और सॉरी, अभिनव से क्या कहीं पर और अभिनव लिखा हुआ है, नहीं, इस लाइन को थोड़ा बैक करेंगे जाके, क्योंकि अभिनव के अलावा दोबारा कहीं पर अभिनव नहीं लिखा है। क्लियर, अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्या और कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। श्री की अगर हम बात करें जाके, श्री से श्री कट जाएगा। क्लियर, तो यह भी साफ हो चुका है। आगे हम बात करेंगे जाके अंजलि की अगर हम बात करेंगे जाके, अंजलि से अंजलि कट जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि अंजलि से अंजलि कट जाएगा जाके। क्लियर, अब हम देखेंगे जाके कि ऊपर क्या क्या बचा जाके, ध्यान देना, यहाँ पर क्या बचा जाके, अभिनव बचा, यहाँ पर क्या बचा जाके, अभिनव बचा जाके, ये अभिनव है। क्लियर, कौन बचा जाके, अभिनव। क्लियर, और ऊपर देखिए दोनों तरफ अभिनव अभिनव बचा, इसके अलावा क्या और कोई बचा है, नहीं। तो अभिनव दोनों बार है ना, तो अभिनव क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं क्या क्या बचा जाके, देखिए एक ये राखी अगर माते रा से कौन था, रणवीर था, तो एक रणवीर बचा, दूसरा कौन बचा जाके, देशबंधु बचा जाके, कौन बचा जाके, देशबंधु। अब हमसे पूछा गया कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा जाके। क्लियर, दो ही तो नीचे बचे हैं, इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा। तो हमने क्या कहा था, जब दो या तीन नीचे बचे हों तो हम ये देखते हैं कि उनके बीच में सवाल में कोई रिलेशन दिया गया है या नहीं। तो हम सबको देखिए सवाल में यहाँ पर सेकंड लाइन में ही दे दिया गया कि देशबंधु जो है ना रणवीर से बड़ा है, यानी देखिए रणवीर, देशबंधु बड़ा है क्योंकि ऊपर है, रणवीर नीचे है अर्थात छोटा है। तो इन दोनों की भी अगर हम बात कर लेंगे जाके, तो देशबंधु बड़ा होगा जाके और रणवीर छोटा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन से क्लियर हो रहा है। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि देशबंधु बड़ा है और रणवीर छोटा है। तो देशबंधु बड़ा है और रणवीर छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, रणवीर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। ए बी सी डी और ई पांच बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा, देखिए अब देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप लास्ट में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पूछा जा रहा है। क्लियर, लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन आएगा। तो ध्यान देना जाके, अभी तक जो हम देख रहे थे ना वो सबसे बड़ा है सबसे छोटा निकालने की ट्रिक देख रहे थे, लेकिन अब हम इस तरीके से बीच का अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, चौथा सबसे बड़ा कौन होगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है चौथे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, बीचों बीच में कौन आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम उस ट्रिक से नहीं कर पाएंगे। क्लियर, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर तो लेंगे लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो वो ट्रिक केवल सबसे बड़े और सबसे छोटे के लिए बेस्ट थी। क्लियर, अब हम क्या करेंगे जाकर, हमको ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जाके जब बीच में कोई पूछा जाता है, क्योंकि अब हमें पूरी सीरीज निकालनी पड़ेगी जाके। क्लियर, पूरी सीरीज निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आप इस चिन्ह को, थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं कैसे। आप इस चिन्ह को जानते होंगे, ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ये क्या होता है, लेस देन। क्लियर, ये क्या होगा, लेस देन, ये क्या होता है, इक्वल यानी कि बराबर, ये क्या होता है, ग्रेटर एंड इक्वल। क्लियर, आगे हम बात करें ये क्या होता है, लेस एंड इक्वल। क्लियर, तो ये सभी चिन्ह अलग अलग हैं, आप अगर इन्हें करना चाहें तो बीच से एक एक लाइन कर दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर, ये सारे चिन्ह अलग अलग हैं, हमने क्या किया जाके इनके बीच से एक एक लाइन कर दी है। क्लियर,
ताकि ये चिन्ह सारे अलग अलग हो जाएं। अब हमने क्या कहा था कि ये सारे चिन्ह हो गए जाके। देखिए, हमने जैसे आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में हम थोड़ा संबंध लिखते हैं, ए और बी के बीच में, क्लियर। तो इन सबके बीच में सबसे पहले हम ए और बी लिख देते हैं, क्लियर। एक तरफ ए, एक तरफ बी। फिर से हमने क्या कर दिया जाके, ए बी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे जाके, ए और ये क्या हो जाएगा जाके बी। अब फिर से हम क्या करेंगे जाके, ए और बी। अब हम क्या करेंगे जाके यहाँ पर फिर से ए और बी। इन सभी चिन्हों का मतलब समझते हैं कि इनका सबका मतलब क्या है। देखिए, इस चिन्ह का जिस तरफ मुंह खुला होता है, तो आप देख सकते हैं कि मुंह जो खुला है ना इसका, ए की तरफ मुंह खुला है। किसकी तरफ, ए की तरफ। इस चिन्ह का जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, वो बड़ा होता है, याद रखना जाके। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि ए बी से बड़ा है, तो हम कैसे लिखेंगे जाके कि ए ग्रेटर देन बी। याद रखना कैसे लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी। तो हमसे क्या कहा गया था, ए जो है ना बी से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ में ये मुंह खोल देंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए बी से छोटा है, ए जो है ना बी से छोटा है, तो जो छोटा आता है ना उसकी तरफ हम मुंह बंद रखते हैं। तो जो छोटा था उसकी तरफ मुंह बंद रखते हैं, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला रखते हैं। तो ए बी से छोटा है, तो क्लियर कितना हो जाएगा जाके, ए यहाँ पर अगर हम बात करें जाके जिसकी तरफ मुंह खुला है तो वो बड़ा है, यानी कि ए बड़ा है बी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, ए छोटा है किससे, बी से। यानी जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है ना वो बड़ा रहता है, इतना बस आपको याद रखना है। जिस तरफ ये मुंह खुला रहेगा ना उस तरफ वही वो बड़ा हो जाएगा जाके, क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए इक्वल टू बी। देखिए ये क्या होता है, लेस देन। क्या होता है, लेस देन। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सॉरी, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। यानी ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से। ए ग्रेटर ग्रेटर देन, क्लियर। ए ग्रेटर देन बी। यहां पर इसको क्या बोलेंगे जाके, इस वाले चिन्ह को लेस देन, एल ई डबल एस, लेस देन, क्लियर। तो यहां पर देखिए, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू। इक्वल मतलब होता है बराबर। तो ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी बराबर हैं, क्लियर। इसकी अगर हम बात करेंगे जाके, ये क्या हो गया, ए बड़ा भी है और बराबर भी है। बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, किससे, बी से। ए बड़ा भी है, बड़े का चिन्ह लगा है। ए बड़ा भी है, बराबर भी है, किससे, बी से। या फिर ए बड़ा और बराबर है, किससे, बी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए छोटा और बराबर है बी से। ए छोटा है, छोटे का चिन्ह लगा है। ए छोटा है, बराबर है बी से। तो इन सभी चिन्हों का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। अब क्लियर। तो चलिए, बहुत ही सिंपल होगा और आसानी से हल भी करेंगे हम। तो देखिए क्या लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई पांच बच्चे हैं, ठीक है। इनमें बी ई से लंबा है। तो देखिए जो लंबा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, क्लियर। तो इनमें से बी ई से लंबा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके, बी की अगर बात करेंगे जाके, बी जो है ना किससे, ई से लंबा है। तो हमने क्लियर, बी लंबा है किससे, ई से। आगे देखिए क्या कहा गया है, किंतु ए से छोटा है। अब किंतु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, और वो हमसे दूर चले गए। कौन, किसके लिए, बी के लिए। किसके लिए, और वो हमसे दूर चले गए। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो दूर हमको कौन पड़ेगा जाके, बी पड़ेगा, क्लियर, इसी स्टेंजा में, यानी कि इसी लाइन में। तो किंतु ए से छोटा है, तो किंतु प्रयोग किसके लिए हुआ है, बी के लिए हुआ है। किसके लिए, बी के लिए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे जाके, बी। क्या लिख देंगे जाके, बी। अब सवाल क्या बन जाएगा जाके, बी ए से छोटा है। तो बी जो है ना, बी जो भाई साहब ए से छोटा है, तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, बी जो है ना ए से छोटा है। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है कि बी जो है ना ए से लंबा है। बी जो है ना ए से लंबा है, लेकिन ए से छोटा, किंतु ए से छोटा है। किंतु ए से छोटा है, ए से छोटा है, यानी कि ए बड़ा हो गया जाके। तो बी जो है ना ए से छोटा है, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, ए सी से छोटा है। अब देखिए ए जो है ना सी से छोटा है, तो ए जो भाई साहब है ना ये सी से छोटा है। तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे, और सी। तो देखिए सी से छोटा हो गया कि नहीं ए। ये आपस में हम कनेक्ट करते जाएंगे कि ए जो भाई साहब है ना वो सी से छोटा है, इसका मतलब सी बड़ा है। अब ए से ए छोटा था, क्लियर। ए जो है ना सी से छोटा है, तो ए छोटा है तो सी, ए की तरफ हम क्या करेंगे, मुंह बंद कर देंगे। ए से, ए सी से छोटा है, तो ए जो है ना सी से छोटा है। आगे देखते हैं, पर डी से लंबा है। पर मतलब परंतु, पर मतलब परंतु डी से लंबा है। अब कौन परंतु डी से लंबा है, परंतु शब्द किसके लिए यूज किया, और वो हमसे, और किंतु परंतु तथा और वो हमसे दूर चले गए। तो और किसके लिए ये पर जो शब्द यूज हुआ है ये किसके लिए, ए के लिए। किसके लिए, ए के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है, ए के लिए। तो पीछे की तरफ जब जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ पर जो पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, हम ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए। तो ए डी से लंबा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके,
ए जो भाई साहब है ना वो डी से लंबा है। क्लियर? ए जो है ना डी से लंबा है, तो इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं। ए जो है ना लंबा है किससे? डी से। क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं बची है तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको अभी आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। क्लियर? या फिर हो सके आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे ध्यान देना। क्लियर? इतनी लाइन हमने यहाँ पर अलग लिख ली जाके। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची कनेक्ट करने की। आगे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, जबकि डी बी से लंबा है। अब जो डी जो भाई साहब है ना, ये डी जो बड़ा लंबा है और किससे? बी से। क्लियर? डी जो है ना, डी जो है ना बी से लंबा है। क्लियर? अब इसी लाइन को अगर हम ठीक से कनेक्ट अगर यहाँ पे करना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, तो देखिए ए है, उसके बाद डी है और फिर बी आ रहा है, यानी कि ए है, यानी इसका मतलब है बीच में कहीं पर डी भी होगा जाके। क्लियर? डी होगा। तो इसी को हम कैसे थोड़ा ठीक से और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे जाके, ध्यान देना जाके। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, देखिए सी था, फिर ग्रेटर देन ए था। हम सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं इसी को। क्लियर? सबले सी था, फिर ग्रेटर देन था, फिर ए था। अब ए के बाद में देखिए सीरीज हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्लियर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पर इस तरह चिन्ह लगाएंगे और डी लिखेंगे, फिर ग्रेटर लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्लियर? इस लाइन को हमने बीच में शामिल कर लिया। क्लियर? अब बी के बाद में क्या लिखा हुआ था? बड़ा का चिन्ह ई। बी के बाद में क्या लिखा था? बड़ा का चिन्ह ई। तो आप देख सकते हैं कि पांचों मित्रों का एक हमारा चिन्ह बन चुका है। क्लियर? पांचों मित्रों का एक हमारा चिन्ह बन चुका है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई में घटते क्रम के अनुसार लिखा यानी कि खड़ा किया गो। घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे यानी घटता हुआ चला जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जाके कि सी जो है ना बड़ा चिन्ह लगा हुआ है इन सब से, यानी सी जो है ना वो इन सबसे बड़ा है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर बड़ा चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ए की अगर हम बात करेंगे जाके तो इन सबसे बड़ा है, डी की अगर बात करेंगे जाके तो इन दोनों से बड़ा है, बी की बात करेंगे तो वो केवल और केवल ई से बड़ा है। तो क्लियर? तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्लियर? तब हमसे अब हमने क्या किया, इसको घटते क्रम में खड़ा कर दिया। आगे हमसे क्या कहा, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन आएगा। तो लंबाई के अनुसार अगर हम बात किया तो चौथे नंबर पर कौन आएगा, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर कौन आ रहा है? बी आ रहा है। और बी का मतलब है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा जाके। क्लियर? बी की अगर हम बात करें, बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी किस में दिया गया है? डी में, तो इसका स्थान डी में हो जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। देखिए क्या लिखा गया है, यस के एम ए आर 5 मित्र हैं। यस के एम ए आर, ठीक। लंबाई में यस के से अब देखिए हमने क्या कहा था, इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, लास्ट में देखना है। यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। इसका मतलब है देखिए टोटल 5 मित्र हैं, अब 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं, इसका मतलब बीचों बीच वाला पूछ रहा है। क्लियर? तो देखिए चलते हैं सवाल की तरफ। सेम वही तरीका अपनाएंगे। लंबाई में यस के से छोटा है, तो यस की अगर हम बात करेंगे जाके यहाँ पर लिखेंगे जाके, यस जो है ना छोटा है किससे? के से। क्लियर? बात हो गई जाके, यस जो है ना के से छोटा है, तो यस छोटा है ना के से, तो इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, इसकी तरफ मुंह खोल देंगे जाके। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोलना है, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद करना है। तो यस जो है ना के से छोटा है, तो यस जो है ना के से छोटा है, तो छोटा है इसलिए इसकी तरफ मुंह बंद है। आगे देखिए क्या है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन किसके लिए? और वो हमसे दूर चले गए, यस के लिए प्रयोग हुआ है। तो इतना अभी तक सीख चुके हैं, यानी कि यस जो है ना, यस यस आर से लंबा है, तो यस जो भाई साहब है ना ये बड़े हैं किससे? आर से। आगे क्या कहा गया है, यम सबसे लंबा है। यम की अगर हम बात करेंगे जाके सबसे लंबा है, तो इस यम को अलग लिख लीजिए क्योंकि इसको हम बीच में भी कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। आगे देखिए, ए लंबाई में के से थोड़ा कम है। ए लंबाई में के से थोड़ा कम है। क्लियर? थोड़ा ही कम है, ध्यान देना जाके। इन सब की अगर बात किया है कि तो ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है जैसे, तो अलग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, तो ए जो है ना लंबाई में के से थोड़ा कम है, यानी कि के बड़ा है। क्लियर? के से थोड़ा कम है कौन? ए। आगे क्या है, और यस से थोड़ा सा लंबा है, और वो हमसे दूर चले गए कौन? ए। ए जो है ना, ए जो भाई साहब ये थोड़े लंबे हैं, और किससे? यस से। यस से थोड़ा लंबा है, यानी यस से थोड़ा लंबा है और के से थोड़ा कम है। तो देखिए के ए यस यहाँ पर एक सीरीज मिल गई। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य आप मतलब देख रहे हो कि यहाँ पर के और यस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? के ए यस लिखा हुआ है। क्लियर? के ए यस लिखा, इसका मतलब है कि के और यस के बीच में ए भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, हम फिर से हम चिन्ह चित्रों को कैसे करेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जाके, देखिए ध्यान देना, के लिखेंगे। क्लियर? फिर बड़े का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे जाके, इस वाले को ए लिखेंगे क्योंकि ए को हमें बीच में लाना है ना।
फिर उसके बड़े का चिन्ह लगाएंगे यस। तो हम देख सकते हैं के से लेके यस यानी के से लेके यस तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब बचा क्या जाके आर, और यस और आर के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है। तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे आर। अब हमसे देखिए शुरुआत में पहले ही कह दिया, क्लियर। तो यहाँ तक इतना लिख चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखना है हमको। अब देखिए यस तक हम लिख चुके हैं, के ए यस तक तो हम लिख चुके हैं, क्लियर। के ए यस हमने लिख लिया। अब यस के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो यस और आर के बीच में क्या संबंध है, बड़ा, यानी कि यस की अगर हम बात करें तो यस बड़ा है किससे, आर से, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार लोगों को हम आपस में कनेक्ट कर चुके हैं। अब देखिए सवाल में पहले कह दिया था उसने कि यम सबसे लंबा है, यम सबसे लंबा है। तो यम को हम यहाँ पर लिखेंगे जाके, क्लियर। यम सबसे लंबा है, कौन, यम। तो यानी कि यम बड़ा चिन्ह लगा है और इन सबसे ही बड़ा है, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये बड़ा चिन्ह लगा, इसका मतलब ये नहीं कैसे बड़ा है, इन सबसे ही बड़ा है, अर्थात इसके पीछे जितने भी आएंगे ना इन सबसे ही बड़ा है। बीच में बस आपको ये देखना है कि कोई चिन्ह विरोधाभास तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई चिन्ह इस टाइप से कोई उल्टा चिन्ह तो नहीं लगा है इन दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में कोई उल्टा चिन्ह तो नहीं लगा है। अगर उल्टा चिन्ह नहीं लगा है इसका मतलब है कि ये सभी से बड़ा हो गया जाके, क्लियर। उल्टा चिन्ह लगा होगा तब वो विरोधाभास हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चित्र बनके तैयार हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया है, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे और दो व्यक्ति छोटे हैं। तो वह कौन सा व्यक्ति है, वो व्यक्ति ए है, जिससे दो व्यक्ति आप देख सकते हैं कि बड़े हैं, और दो व्यक्ति की अगर बात करें कि ए से छोटे हैं। एक से छोटा यस है और ए से छोटा आर है, ए से बड़ा के है और ए से बड़ा एम भी है। तो ए बीचों बीच में बैठा जाके, क्लियर। तो ए की अगर बात करें यहाँ के ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांच मित्रों में मोहित सतीश से लंबा है। देखिए इनमें क्या पूछा, तो ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, क्लियर। तो यहाँ पर एक बात छोटी सी जान लेते हैं। देखिए एक होता है आरोही, आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता, और एक होता है अवरोही, ये होता है घटता क्रम, क्लियर। देखिए कैसे याद रखेंगे जाके के, आ मतलब होता है आगे, आ मतलब आगे बढ़ा आ रहा है कि नहीं, आ मतलब आगे, आगे मतलब बढ़ते जाना है, क्लियर। आ मतलब आगे, आगे मतलब बढ़ते जाना है, क्लियर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब मतलब छोटा क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होगा घटता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे जाके, क्लियर। सबसे पहले हम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। अवरोही का मतलब होता है छोटा क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस तरह से हम, ये होता है घटता क्रम, अवरोही क्रम, क्लियर। बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं सवाल की तरफ। पांच मित्रों में मोहित सतीश से लंबा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके मोहित, सबसे पहले क्या लिखेंगे जाके, मोहित। और मोहित की अगर हम बात यहाँ के लंबा है किससे, सतीश से, क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, परंतु जयंत जितना लंबा नहीं है। परंतु किसके लिए आया है, मोहित के लिए, किसके लिए, परंतु, और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात मोहित। मोहित जयंत जितना लंबा नहीं है, और मोहित अगर जयंत जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब है कि मोहित जो है, मोहित जयंत जितना लंबा नहीं, यानी कि मोहित जो है वो जयंत से छोटा है। इसका मतलब है मोहित जैन से छोटा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, तो इसको हम लिख देंगे, इस तरह से हम चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, जयंत, क्लियर, क्लियर। यहाँ पर जयंत हो गया। यहाँ पर अगर बात है कि ये बड़े का चिन्ह हो गया जाके, क्लियर, ये बड़े का चिन्ह हो गया जाके, और ये मोहित हो गया, और ये कौन हो जाएगा, सतीश, क्लियर। आगे देखते हैं क्या कहा है, जयंत शंकर एवं मनीष से लंबा है। तो जयंत की अगर हम बात यहाँ के, सतीश से, जयंत की अगर हम बात यहाँ के, तो इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं। क्यों अलग लिखेंगे यहाँ के, क्योंकि जयंत जो है ना शंकर एवं मनीष से लंबा है। तो शंकर और मनीष को कहाँ लिखना है, इनमें से इनके बीच में कहीं पर रखना है, यानी कि लास्ट में लिख देना है। कहाँ पे लिखना है हमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जाके, अलग इस लाइन को लिख लेते हैं। कैसे, जयंत शंकर एवं मनीष से लंबा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, जयंत, और किससे लंबा है, किससे, शंकर एवं मनीष। तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे जाके, जाके यहाँ पर हम शंकर, और यहाँ पर लिख देंगे जाके मनीष, यानी कि शंकर और मनीष इन दोनों से ही लंबा है, कौन, जयंत। आगे क्या लिखा है, शंकर सतीश से छोटा है। अब शंकर जो है ना, सतीश जो ये रहा सतीश, और सतीश से छोटा है कौन, यहाँ पर हो जाएगा जाके शंकर, क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक को कनेक्ट कर लिया जाके। आगे क्या लिखा है, परंतु सबसे छोटे से लंबा है, परंतु सबसे छोटे से लंबा है, ध्यान देना जाके। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है सबसे छोटे से लंबा है, तो सबसे पहले हमको सबसे छोटा निकलना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग हो चुके, एक दो तीन चार, चार लोग हो चुके। जयंत ऑलरेडी बोल चुका है कि शंकर और मनीष से लंबा है। जयंत ऑलरेडी बोल चुका है कि शंकर और मनीष से यानी कि जयंत से आगे तो आ नहीं सकते हैं। जयंत सबसे लंबा है क्योंकि हो चुका है, देखिए इन सबसे तो ऑलरेडी लंबा था वो। आगे यहाँ पर उसने एक अलग से लाइन दे दी कि जयंत जो है ना वो शंकर और मनीष से भी लंबा है, क्लियर।
शंकर और मनीष से भी लंबा है, तो शंकर से तो लंबा यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया। अब बचा कौन जाके, 5 ही मित्र थे, तो इसका मतलब है कि जो मनीष जो होगा ना वो कहीं-कहीं पर यहीं पर होगा जाके लास्ट में। मनीष जो होगा ना सबसे लास्ट में। अब देखिए 5 के पाँचों लोग भी हो चुके हैं हमारे। अब मनीष को हमने यहीं पर क्यों लिखा जाके, क्योंकि बीच में तो डायरेक्ट हम लगा नहीं सकते कहीं पर भी। क्लियर? तो मनीष को इसमें लास्ट में लिखेंगे। और पहले क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि जयंत से हम इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जयंत बड़ा था। क्लियर? जयंत मनीष से बड़ा था, तो जयंत को हमें बड़ा ही रखना है, तो हमें इसको सबसे आगे ही रखना पड़ेगा। तो मनीष को हम सबसे लास्ट में रख देंगे, अर्थात मनीष सबसे छोटा हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया? तो ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में चौथा, अवरोही क्रम में आता है घटता क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? शंकर आ रहा है। कौन आ रहा है? शंकर। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जाके डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जाके डी। नन, नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात देखिए मोहित, सतीश, मनीष लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाके? शंकर होगा जाके। कौन होगा जाके? शंकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 5 मित्रों में मोहन राज से बड़ा है। मोहन राज से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? मोहन, और बड़ा है किससे? राज से। क्लियर? मोहन जो है ना राज से बड़ा है, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है, अर्थात ललित से छोटा है। कौन? मोहन। यानी कि मोहन की अगर बात यहाँ के ललित से छोटा है। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा है? ललित नीलेश व कबीर से बड़ा है। ललित की अगर हम बात करेंगे जाके, नीलेश, ललित की अगर हम बात करें जाके, तो ये बड़ा है किससे किससे? नीलेश व कबीर। तो यहाँ पर लिखेंगे जाके नीलेश और कामा कबीर, इन दोनों से बड़ा है। हमने कामा पे लगाया है, क्लियर? इन दोनों से बड़ा है ललित। आगे देखिए क्या कहा गया है? नीलेश राज से छोटा है। नीलेश की अगर हम बात करेंगे जाके, राज से छोटा है, तो ये राज है, राज से छोटा है। कौन? नीलेश। ये नीलेश हो गया जाके। क्लियर? परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। कौन सबसे छोटा नहीं है? परंतु देखिए और वो हमसे दूर चले गया था, नीलेश जो है ना वो सबसे छोटा नहीं है। तो नीलेश अगर सबसे छोटा नहीं है, 5 ही व्यक्ति थे, 4 अभी तक लाइन में हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा जो होगा जाके वो कौन होगा जाके? जो बचा हुआ है। कौन बचा था 5 मित्रों में? कबीर। कौन बचा जाके? ये का से क्या था? कबीर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? कबीर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं पांचों मित्र हमारे बन चुके हैं, 5 के पांचों हमारे बन चुके हैं। और ये जो दोनों थे ना ऊपर हमने अलग लिखे थे, वो भी कनेक्ट हो चुके हैं कि ललित जो है ना बड़ा है नीलेश से। ललित बड़ा है किससे? नीलेश से। देखिए नीलेश से बड़ा है ना, नीलेश से बड़ा है। उसके बाद ललित जो है ना कबीर से भी बड़ा है। तो ललित जो है ना, ये देखिए कबीर है ना, कबीर से बड़ा नीलेश, नीलेश से बड़ा राम, ये रा से क्या था? राज, और रा से बड़ा मोहन, और मोहन से बड़ा ललित, तो यानी कि ललित सबसे बड़ा हो गया। तो पांचों हो चुके हैं। अब क्या लिखा गया है? आयु के घटते क्रम से चौथा कौन है? तो आयु के घटते क्रम से, तो यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और उस घटते क्रम में चौथा कौन आ रहा है हमसे? घटते क्रम में चौथा क्रम कौन आ रहा है? नीलेश का आ रहा है। किसका आ रहा है? नीलेश का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जाके? डी। क्लियर? आगे देखते हैं। अक्षय शरद से छोटा, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? राजन 5 मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? तो सबसे छोटा कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? अक्षय शरद से छोटा है, तो अक्षय जो है ना शरद से छोटा है, यानी शरद ऊपर रहा होगा कहीं पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? शरद से छोटा है। कौन? अक्षय। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा गया है? शरद रवि से बड़ा है, तो शरद जो है ना रवि से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? शरद, और ये किससे? रवि से बड़ा है। क्लियर? आगे अब हम बात करेंगे जाके, परंतु सुमित जितना बड़ा नहीं है। परंतु अर्थात और वो हमसे दूर चले गए। हमने क्या कहा था? परंतु। परंतु शब्द किसके लिए यूज हुआ है? शरद के लिए। यानी शरद सुमित जितना बड़ा नहीं है, यानी शरद जो है ना सुमित से छोटा होगा जाके। सुमित से, ये सुमित से छोटा होगा जाके। कौन? शरद। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा गया है? राजन 5 मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है। राजू आयु के क्रम में तीसरा। राजन 5 मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको प्रश्न में सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाए ना, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। फिर आप ग्रेटर देन और लेस देन वाले चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट इस तरीके से लगाइए, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्लियर? तो हम इसीलिए हमने इस मेथड को हमने शुरुआत की है। क्लियर? तो हमने देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा था? राजन 5 मित्रों में आयु के क्रम में तीसरा है। मित्र कितने हैं? 5। इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। तो इसका मतलब है कि इससे 2 ऊपर रहे होंगे। कौन है? देखिए ये राजन है। कौन है? राजन। इसका मतलब है इससे 2 लोग ऊपर रहे होंगे, इससे 2 लोग नीचे रहे होंगे। क्लियर? 2 लोग ऊपर रहे होंगे, 2 लोग नीचे रहे होंगे। क्लियर? ये बीचों बीच में बैठा हुआ है। कौन? राजन। आगे सवाल में क्या कहा गया है? तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? तो ध्यान देना जाके, जो कट रहा उसको काट दीजिए। तो सबसे पहले देखिए एक बार शरद यहाँ पे आया, एक बार शरद यहाँ पे आया। क्लियर?
यहाँ पर ये दोनों कट गए आपस में। अब हमको अगर बात की जाए कि सबसे देखिए बड़ा कौन होगा जाके, तो सबसे बड़े की अगर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए ऊपर देखिए कौन-कौन बच रहा है, एक सुमित बच रहा है और एक सॉरी शरद बच रहा है। सुमित और शरद, और सुमित और शरद के बीच में ऑलरेडी हमको संबंध दिया गया है कि सुमित से छोटा है शरद, सुमित से छोटा है शरद, अर्थात सुमित से छोटा है शरद। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा? सुमित हो गया जाके, क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई जाके। दूसरी चीज़, अब हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है? तो देखिए राजन, तो सबसे बड़ा हमारा सुमित हो चुका है। कौन हो चुका है? सुमित, क्लियर? दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा जाके? राजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा जाके? सॉरी, ये कौन हो जाएगा? शरद। ये क्या लिखा हुआ है? श लिखा हुआ है, ना कि रा। क्लियर? ये शरद हो जाएगा जाके, क्लियर? तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन आ गया? शरद आ गया। तीसरे नंबर पर हमको सवाल नहीं बोल रखा है कि तीसरे क्रम में कौन है? राजन है। इसका मतलब है 5 मित्रों में 3 हो चुके ऑलरेडी, बचे कौन? 2। बीचों बीच में राजन आ रहा है। इसका मतलब इससे नीचे 2 हैं, और वो 2 कौन-कौन हैं? एक यहाँ पर आ से अगर हम बात करें आके अक्षय, और एक रवि, अर्थात ये 2 लोग बचे हैं। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि जब भी सवाल में 2 सबसे छोटे बचे हैं या 2 या 3 सबसे छोटे बचे जाके, तो हमको देखना है कि सवाल में कहीं पर इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन दिया गया है, जहाँ पर अक्षय या रवि को बड़ा या छोटा साबित किया जा सके किसी एक को। तो यहाँ पर हम सवाल में देखेंगे, कहीं पर भी अभी तक अक्षय और रवि के बारे में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई है कि जिससे कि हम पता लगा सकें कि अक्षय और रवि में कौन। अगर बात कही जाती तो यहाँ पर कहीं न कहीं पर लिखा होता, जैसे कि इन दोनों में लिखा होता, इन दोनों में लिखा होता, इन दोनों में लिखा होता, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इन दोनों में हम पता नहीं लगा सकते कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, हम पता नहीं लगा सकते, अर्थात हम कह सकते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े अधूरे हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा जाके? डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कौन सा पेड़ सबसे बड़ा या छोटा है? तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको लास्ट में लाइन देखनी है, क्या पूछा है? कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है? यही, या सबसे छोटा पूछा जाए तो वही ऊपर नीचे वाला तरीका लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आम का पेड़ नारियल के पेड़ के जितना लंबा है। आम का पेड़ नारियल के पेड़ के जितना लंबा है, यानी जितना लंबा, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। क्लियर? आम का पेड़ नारियल के पेड़ के जितना लंबा है, यानी कि हम लिखेंगे जाके, क्या लिखेंगे जाके, एक हो जाएगा हमारा आम का पेड़ बराबर नारियल का पेड़, क्लियर? ये दोनों आपस में बराबर हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, क्लियर? आगे क्या लिखा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, अर्थात केले के पेड़ से छोटा है। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु आम के पेड़ से बड़ा है। परंतु आम के पेड़ से बड़ा है, परंतु किसके लिए यूज हुआ है? और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात अमरूद के लिए, क्लियर? अमरूद, अर्थात परंतु की जगह हम क्या लिख देंगे? परंतु की जगह क्या लिख देंगे? अमरूद। अमरूद आम के पेड़ से बड़ा है, यानी अमरूद की अगर हम बात करेंगे जाके, अमरूद आम के पेड़ से बड़ा है, क्लियर? ऊपर अमरूद हो गया, आम के पेड़ से बड़ा है। अब देखिए शुरुआत में हमने क्या लिखा था, आम का पेड़ और नारियल के पेड़ ये दोनों आपस में बराबर थे, अर्थात जहाँ पर ये आम का पेड़ है वहीं पर इसके बराबर में लिख दीजिए आप नारियल, क्लियर? तो ये हमारा एक पूरा चित्र बन के तैयार हो चुका है, क्लियर? ये हमारा एक पूरा का पूरा चित्र बन के तैयार हो चुका है, क्लियर? अब हम यहाँ पर पूछा गया हमसे कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है, तो कौन सा पेड़ सबसे बड़ा है, ध्यान देना जाके। केले की अगर हम बात करें, केले से केला कट जाएगा जाके, क्लियर? आ से अमरूद कट जाएगा जाके, क्लियर? हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा के लिए ऊपर क्या बचा जाके, केवल ताड़ का पेड़ बचा। क्या बचा? ताड़ का पेड़, अर्थात सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ताड़ का पेड़, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपसे सबसे छोटा पूछा जाता, मान लीजिए आपसे सबसे छोटा पूछा जाता, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि आम और नारियल के पेड़ दोनों बराबर हैं, तो इनमें छोटा हो ही नहीं सकता जब दोनों बराबर हैं, क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा गया, देखिए उनमें सबसे लंबा कौन है? देखिए सबसे लंबा पूछा गया है, ए लंबा है ई से, क्लियर? तो ए की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर फिर से लिख देंगे, देखिए ए लंबा है किससे? ई से। आगे क्या लिखा है, बी लंबा है डी से, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, बी की अगर हम बात करेंगे जाके, बी लंबा है डी से। आगे देखिए क्या लिखा गया है, यफ लंबा है सी से, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके हम, यफ लंबा है सी से। आगे देखिए, क्लियर? तो आगे क्या कहा गया, डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, डी लंबा है ए से। आगे क्या लिखा है, और ई लंबा है एफ से, और ई लंबा है एफ से, यानी कि ई की अगर हम बात करेंगे जाके, ई लंबा है एफ से। आगे देखिए क्या कहा गया है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा के लिए क्या करेंगे जाके, जो कट रहा है वो काट दो। देखिए ए ऊपर है, क्या ए नीचे कहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ए की अगर हम बात करेंगे जाके, ए से, और ये यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए से ए काट देंगे। डी देखिए, डी की अगर हम बात करें, डी से डी कट जाएगा।
क्लियर। आगे हम बात करें जाके एफ की, अगर बात करें जाके एफ से एफ कट जाएगा जाके, क्लियर। ई की अगर हम बात करें जाके तो ई से ई कट जाएगा जाके, यहाँ पर आप देखेंगे जाके ई से ई काट दिया। अब ऊपर क्या बचा जाके बी, ऊपर क्या बचा जाके ये बी, नीचे क्या बचा जाके सी। तो सबसे लंबा कौन हो गया बी, सबसे छोटा कौन हो गया सी। तो बी की अगर हम बात करेंगे जाके बी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्लियर। यहाँ पर हम बात करें कि बी, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन ध्यान देते समय ध्यान रखना जाके बी आंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बी को टिक कर दो जाके, हमको ये देखना है कि बी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, क्लियर। आगे देखते हैं, लास्ट में देखिए क्या पूछा गया, सबसे छोटी नदी कौन सी है, कौन सी, सही नहीं कौन सी है, क्लियर। कौन सी होगा जाके, क्या होगा जाके कौन सी है, यहाँ पर लिखेंगे जाके कौन सी है, क्लियर। ये सही नहीं, सही हटा दो यहाँ पर, कौन सी है। आगे हम बात करें, देखिए फिर से वही तरीका लगाएंगे, सबसे छोटा है सबसे बड़ा पूछा गया है। ए नदी बी से छोटी है, ध्यान देना जाके, ए नदी जो है ना, ए नदी बी से छोटी है, तो बी से हमने छोटी कर दी, परंतु ई से लंबी है, ई परंतु परंतु और वो हमसे दूर चली गई, अर्थात ए ई से लंबी है, यानी कि ए ई से लंबी है, क्लियर। आगे बात करें सी सबसे लंबी है, सी की अगर हम बात करें आके सी सबसे लंबी है, इसको अलग रखिए। आगे क्या लिखा है, डी बी से थोड़ी छोटी है, डी की अगर हम बात करें आके देखिए छोटी तो है ना, थोड़ी हो चाहे ज़्यादा छोटी हो, हमको उससे क्या मतलब है, केवल थोड़ी छोटी है, तो छोटी का मतलब तो है नीचे, तो डी बी से थोड़ी छोटी है, तो डी की अगर हम बात करेंगे जाके डी बी से छोटी है। आगे और ए से थोड़ी लंबी है, और ए से थोड़ी लंबी है, कौन, और वो हमसे दूर चले गए, और जो ये शब्द यूज हो रहा है ना, और वो हमसे दूर चले गए, दूर कौन है, डी दूर है, कौन है डी, अर्थात और शब्द जो यूज हुआ है किसके लिए, डी के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, डी के लिए। यानी कि सवाल क्या बन जाएगा, डी ए से थोड़ी लंबी है, यानी कि डी जो है ना ए से लंबी है, डी की अगर हम बात करें जाके ए से लंबी है। आगे देखिए क्या प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो ध्यान देना जाके, कोई कट रहा है ध्यान दीजिए, काट दीजिए, ए से ए कट जाएगा, या फिर इधर साइड में काट देते हैं, ए से ए कट गया, ठीक। आगे हम बात करें जाके डी से डी कट गया जाके, क्लियर। आगे हमसे क्या पूछा गया था, सबसे छोटी नदी कौन है। तो देखिए सबसे लंबी सवाल नहीं क्लियर कर दिया था कि सी है, ये सी कहीं पर रहा होगा जो कि सबसे लंबा है, क्लियर। अब सबसे छोटी के लिए तो नीचे देखिए कौन कौन बच रहा है, नीचे एक बार ई बच रहा है और एक बार ए बच रहा है, क्लियर। ई बच रहा है और ए बच रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, इन दोनों में छोटी निकालनी है। तो क्या इन दोनों के बीच में सवाल में कोई रिलेशन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, क्या दिया गया था कि ई से ए लंबा है, ई से ए लंबा है, तो देखिए ए लंबा है किससे, ई से, इसका मतलब ए लंबा है ई से, इसका मतलब ए सबसे छोटा रह गया। तो ई कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी, अर्थात जो कि सबसे छोटा होगा जाके, ई सबसे छोटा होगा, क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं, बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमको डायरेक्ट वही देखना है कि प्रश्न में पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान देना, अशोक महेश से लंबा है, करते हैं एकदम से स्पीड से, अशोक महेश से लंबा है। आगे धर्मा महेश एवं मीरा से लंबा है, धर्मा की अगर हम बात करें यहाँ के, ये रहा धर्मा, और महेश की अगर हम बात करें यहाँ के, और मीरा, इन दोनों से लंबा है, अर्थात इन दोनों को हमको नीचे ही रखना पड़ेगा। आगे ही क्या पूछा गया है, तो बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा की अगर हम बात करें कि इतना ही हमको सवाल दिया गया है। अब देखिए ऊपर की अगर हम बात करें कि, तो ऊपर हमको ये आ से क्या अशोक मिल रहा है, क्लियर, और धा से धर्मा मिल रहा है। तो अगर हमसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या अशोक और धर्मा एक बार भी इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन है जिससे कि ये नीचे गए हो, नहीं गए हैं, तो क्या सबसे बड़ा पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। अगर हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो देखिए नीचे कौन कौन दो लोग बच रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं, दो लोग बच रहे हैं, एक कौन बच रहा है, महेश बच रहा है, एक मीरा बच रही है। और महेश और मीरा के बारे में भी कुछ नहीं सवाल में कहा गया है कि छोटा कौन है इनमें से, कौन बड़ा है, जिससे कि हम पता कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे जाके, तय नहीं कर सकते, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी होगा जाके, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमको कोई लिंक ही नहीं मिल रही है कि मीरा और महेश के बारे में कौन है सबसे छोटा, पता नहीं। सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो भी नहीं हमको समझ में आ रहा है, क्लियर, क्योंकि सवाल में डाटा कम दिया गया है, अर्थात आंकड़े कम दिए गए हैं, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कहा गया है। हमको देखिए क्या कहा है, राकेश प्रकाश से छोटा है परंतु नली से इतना, इस तरह से हमसे सवाल दिया गया है, इनमें सबसे छोटा कौन है कि स्थिति प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ध्यान देना जाके, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में सवाल में पूछे जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या होता है कि सबसे पहले जो हमको ऊपर सवाल दिया रहता है ना, उसको हमें पहले छोटा सा चित्र बनाना पड़ता है, क्लियर, जो हम बनाते हैं। अब हमको निकालना क्या था कि सबसे छोटा निकालना है। अब मान लीजिए डाटा कम है,
तो हमको थोड़ा और अगर डाटा मिल जाए ना, थोड़ा-सा और डाटा अर्थात थोड़ी और जानकारी मिल जाए ना, तो हम उस सवाल को हर बता देंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो थोड़ी-सी वो जो जानकारी होती है ना, वो जानकारी हमको ए से मदद लेनी पड़ेगी या फिर बी से मदद लेनी पड़ेगी। ये ए और बी याद रखना ऑप्शन नहीं होते हैं। ये ए और बी हमको 2 लाइनें अलग से दी जाती हैं कि इन दोनों में से किसकी आप हेल्प ले सकते हैं। इन दोनों लाइनों में से किन कौन-सी लाइन की आप हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आप सबसे छोटा पता लगाने में सक्षम हो जाएँगे। तो वही यहाँ पर पहुँचाया। मान लीजिए आपने केवल एक ही हेल्प ली, तो आप क्या कहेंगे जाके इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जाके, अर्थात केवल ए काफ़ी है हमारा उत्तर निकाले। अगर मान लीजिए आपने बी की हेल्प ली है, तो बी केवल ए या बी या फिर ए या फिर बी या फिर ना तो ए की हेल्प लेने से पता चल रहा है, ना बी का हेल्प लेने से पता चल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे जाके कि हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है हल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लिखावट बड़ी है। सेम वही क्वेश्चन है जो हम पीछे देखते हुए आए हैं। देखिए क्या कहा गया है, राकेश प्रकाश से छोटा है। तो यहाँ पर बनाएँगे जाके, ध्यान देना जाके। राकेश की अगर हम बात करेंगे जाके और किससे? प्रकाश से। क्लियर? यहाँ पर लिखेंगे राकेश जो है ना वो प्रकाश से छोटा है। आगे परंतु नलिनी से बड़ा है। कौन? और वो हमसे दूर चले गए, परंतु हमसे दूर चले गया था राकेश। राकेश नलिनी से बड़ा है। राकेश की अगर हम बात करेंगे जाके, राकेश और नलिनी से बड़ा है। आगे अमित सुरेश से बड़ा है। अमित की अगर हम बात करेंगे जाके, अमित सुरेश से बड़ा है। आगे देखिए क्या कहा, परंतु कौशल से छोटा है। कौन? और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात अमित कौशल से छोटा है। अमित की अगर हम बात करेंगे जाके, अमित कौशल से छोटा है। क्लियर? आगे देखिए क्या कहे, इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें सबसे छोटा कौन है? तो देखिए कोई कट रहा हो तो काट दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रा से ये रा कट जाएगा जाके। क्लियर? अमित की अगर हम बात करें जाके, अमित से अमित कट जाएगा जाके। क्लियर? अब आगे देखिए क्या क्या बचा जाके, ऊपर यहाँ पर क्या बना जाके, प्रकाश बच गया। यहाँ पर क्या बच गया जाके, नलिन। और कौन बच गया? सुरेश। और कौन बच गया जाके, कौ की अगर हम बात करें यहाँ के कौशल। तो ये 4 लोग बच गए। नीचे अगर आप सबसे छोटा निकालना है तो ये भी 2 लोग बचे हुए हैं, यानी कि नलिन बचा हुआ है और सुरेश बचा हुआ है। ये 2 लोग बचे हुए हैं। तो नलिन और सुरेश के बीच में कहीं पर देखिए आपको अगर डाटा अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा जाके। नहीं मिल रहा है तो क्या अभी तक हम डायरेक्ट इनका पता कर पा रहे हैं कि कौन सबसे छोटा है? नहीं। क्या हमको सवाल में कहीं पर अभी तक ऐसा कुछ दिया गया जिससे पता कर पाएँ? नहीं। तो हम क्या करेंगे जाके, अलग से जो ये जो ए और बी जो 2 ऑप्शन दिए गए थे ना, सॉरी 2 लाइनें दी गई थी, इनको हम 2 पॉइंट को हल करेंगे। कैसे? क्या लिखा था? सुरेश प्रकाश से छोटा है। तो सुरेश की अगर हम बात करेंगे जाके, सुरेश और किससे? प्रकाश से छोटा है। क्लियर? सुरेश जो है ना प्रकाश से छोटा है। अब इसको हल करने से क्या हमको कोई मदद मिल रही है? ध्यान देने जाके। क्या किसी से कोई कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या कहीं से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन का हमको इस्तेमाल करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जाके। क्या कोई फ़र्क पड़ा जाके? नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बी, नलिन कौशल से बड़ा है। ध्यान देना जाके। नलिन जो है ना वो कौशल से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, नलिन, और यहाँ पर लिखेंगे जाके कौशल। क्लियर? नलिन की अगर बात है कौशल से बड़ा है तो देखिए कौशल से कौशल कट जाएगा जाके, नलिन से नलिन कट जाएगा जाके। तब ऊपर बचा क्या जाके, प्रकाश बचा जाके। क्या बचा जाके? प्रकाश। क्लियर? यहाँ पर भी क्लियर, को ऊपर कौन बचा? केवल प्रकाश। नीचे कौन बचा जाके? केवल और केवल सुरेश बचा जाके। कौन? सुरेश। यानी कि जैसे ही हमने सेकंड लाइन की हेल्प ली ना, सेकंड लाइन की, फर्स्ट लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं निकला, लेकिन जैसे हमने सेकंड लाइन की हेल्प ली हमारा आंसर मिल गया। अर्थात केवल बी ऑप्शन हमारे लिए जरूरी है। केवल बी, केवल बी। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इसलिए नहीं कि बी में दिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन में ये लाइन लिखी हुई है केवल बी। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी केवल बी की हेल्प ली। एक ही जब हमने यहाँ पर हमने हेल्प ली थी ना तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, यानी कि हम पता ही नहीं कर पाए थे। तो केवल बी की हमने इस्तेमाल किया और हमारा उत्तर मिल गया कि सबसे छोटा कौन है। क्लियर? जो सबसे छोटा कौन निकला? सुरेश। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि बी पॉइंट का हमने यूज किया। अब बी पॉइंट यानी कि केवल बी को हमको इस्तेमाल करना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक? क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजू भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। देखिए यहाँ पे एज की बात हो रही है, कभी लंबाई में किसी ना किसी में बात करते रहते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या पूछा है, उनमें उन सब में सबसे अधिक आयु का कौन कौन है? सबसे अधिक पूछा गया है, वही ऊपर नीचे वाला तरीका लगा दो। देखिए राजू भोलू से आयु में बड़ा, तो राजू है भोलू से बड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, राजू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, भोलू से आयु से में बड़ा है। ठीक? आगे क्या लिखा है? पर मतलब परंतु, पर मतलब परंतु कालू से छोटा है, कालू से छोटा है। अब कालू की अगर हम बात करेंगे जाके, कालू से छोटा है कौन? परंतु, और मतलब हमसे दूर चले गए। पर मतलब परंतु। क्लियर? यहाँ पर जो आप पर वर्ड देखते हैं, पर अर्थात परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। दूर कौन? राजू, अर्थात यहाँ पर राजू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजू। राजू कालू से छोटा है, यानी कि लिखेंगे क्या लिखेंगे जाके, राजू जो है ना, राजू ये किससे
कालू से छोटा है। आगे क्या लिखेंगे जाके, पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि सीता है, यानी कि पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की बड़ी सीता, यानी सीता बड़ी है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, सीता, और नीचे कौन हो जाएगी जाके, पूजा। आगे क्या लिखेंगे जाके, पर कालू से बड़ी है, पर परंतु यानी कि और वो हमसे दूर चले गए, यानी कि पूजा जो है ना वो कालू से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पूजा और किससे, कालू से बड़ी है। क्लियर। आगे क्या लिखा है, सबसे बड़ी निकालना है, तो देखिए कौन कौन कट रहा है, ध्यान देना जाके। देखिए, का की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर एक बार का से का कट जाएगा, अर्थात कालू से कालू कट जाएगा। पूजा की अगर हम बात करें जाके, पूजा से पूजा कट जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम बात करें जाके, रा मतलब राजू, राजू से राजू कट जाएगा जाके। क्लियर, इतने सब कट गए। ऊपर कौन बचा जाके, सीता बची जाके, कौन बची जाके, सीता, सी से कौन था, सीता, और नीचे कौन बचा जाके हमारा, भोलू, कौन था, भोलू। तो सबसे बड़ा सीता, सबसे छोटा भोलू। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, सबसे अधिक आयु में बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा कि सीता, सीता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा, उस समूह में सबसे लंबा कौन है, फिर से सबसे लंबा पूछ लिया गया। क्लियर, तो सबसे लंबा फिर से वही तरीका है, उषा लंबी है महेश से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, सबसे पहले उषा लंबी है महेश से। आगे देखेंगे जाके, पर उतनी लंबी नहीं है जितना कि सुरेश, पर उतनी लंबी नहीं है जितना कि सुरेश, जितना कि सुरेश, पर मतलब परंतु, परंतु मतलब और वो हमसे दूर चले गए, मतलब उषा के लिए बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर जो लिखेंगे जाके, क्या लिखेंगे जाके, उषा, उषा उतनी लंबी नहीं है जितना कि सुरेश, अर्थात सुरेश लंबा है, तो क्या लिखेंगे जाके, सुरेश हो जाएगा जाके, और यहाँ पर क्या हो जाएगी जाके, उषा। आगे हम बात करेंगे जाके, सुरेश नाटा है खान से, तो क्या लिखेंगे जाके, सुरेश नाटा है किससे, खान से। आगे हम बात करेंगे जाके, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना सुरेश। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जो कि जिसे, जो पास मेरे होते, अब ये जो की जो शब्द लिया गया है ना, ये जो की जो शब्द लिया है, जो पास मेरे होते, और जो पास में कौन लिखा हुआ है, खान, पास में कौन है, खान, पास में कौन आ रहा है, खान। अगर यहाँ पर परंतु होता तो और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात सुरेश के लिए बात की जा रही होती। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, जो की जो पास मेरे होते, अर्थात जो पास में, तो पास में कौन है, खान, अर्थात जो की शब्द यूज किया गया है वो खान के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके हम, खान। क्लियर, क्या लिख देंगे, खान, अर्थात खान उतना लंबा नहीं है जितना सुभाष, यानी कि खान उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष, खान उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष, यानी कि सुभाष लंबा है, खान छोटा है। आगे हम बात, उस समूह में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान देना एक बार। उषा से उषा कट जाएगी जाके, क्लियर। सुरेश से सुरेश कट जाएगा जाके, खान से खान कट जाएगी जाके, क्लियर। ऊपर कौन बचा जाके, सुरेश। नीचे कौन बचा जाके, माँ से की अगर बात यहाँ के, माँ से महेश, माँ से महेश, अर्थात की अगर बात यहाँ के, सबसे लंबा कौन बचा जाके, सबसे लंबा ऊपर कौन बचा जाके, सुरेश, अर्थात सबसे लंबा कौन हो जाएगा जाके, सुरेश। क्लियर, सॉरी सुभाष, क्या नाम है उसका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सुभाष और सुरेश में कंफ्यूजन हो चुका है, थोड़ा शॉर्टकट में वही मैं बोल रहा था कि डबल डबल सू से डबल डबल है, सुरेश भी है सुभाष भी है। देखिए एक बार उषा हो गई जाके, माँ से महेश हो गया। दूसरी बार जो आगे सवाल में लिखा था वो क्या लिखा था, सुरेश लिखा था, तो यहाँ पर ये कौन है, सुरेश है, कौन है ये, यहाँ पर पूरा कर देते हैं, सुरेश। क्लियर, यहाँ पर ये सुरेश था। क्लियर। आगे हम बात किया कि ये जो सेकंड खान और उसके बाद में सुरेश नाटा है खान से, यानी कि सुरेश जो नाटा था यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, सुरेश हो जाएगा, क्या, सुरेश, सुरेश नाटा है खान से। आगे सवाल में क्या कहा गया था, उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष, अर्थात जो यहाँ पर लिखा था ना, ये क्या लिखा है, सुभाष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सुभाष। क्लियर, सवाल क्लियर हो चुका है हमारा। अब देखिए, उषा से हमने उषा काट दिया था, सुरेश से हमने सुरेश काट दिया था, खान से खान काट दिया था, तो बचा क्या नीचे, अब आगे जाके जाके यहाँ पर महेश बचा और यहाँ पर सुभाष बचा था। क्लियर, महेश बचा था और सुभाष बचा था, तो सबसे लंबा कौन हो गया जाके, सुभाष। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा, सुभाष। क्लियर हो गया जाके, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बची हुई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कैसे निकालेंगे जाके, वही तरीका से, गोलकगढ़ बीकानेर से बड़ा है, तो इस पर भी ध्यान देना है जाके। गोलकगढ़, तो गोलकगढ़ बीकानेर से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे जाके, गोलकगढ़ और किससे, बीकानेर से बड़ा है। बीकानेर नया गांव से बड़ा है। अब बीकानेर की अगर हम बात करेंगे जाके, बीकानेर नया गांव से बड़ा है। आगे क्या लिखा है, रामपुर इतना बड़ा नहीं है जितना बीकानेर, यानी कि बीकानेर बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, बीकानेर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, रामपुर। आगे क्या लिखा है, परंतु जमुना पार से बड़ा है और वो हमसे दूर चले गए, कौन, रामपुर। रामपुर जो है ना वो जमुना पार से बड़ा है, परंतु किसके लिए शब्द योग है, राम के लिए। तो
और वो हमसे दूर चले गए, या फिर किंतु परंतु और वो हमसे दूर चले गए। दूर कौन है? राम। बीकानेर से आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा हमको? राम मिलेगा। कौन मिलेगा? राम। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ के रामपुर जमुना पार से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? रामपुर जमुना पार से बड़ा है। आगे क्या है लिखा गया है? नया गांव इतना बड़ा नहीं है जितना कि जमुनापुर। तो यहाँ पर हम बात यहाँ के जमुनापुर, नया गांव इतना बड़ा नहीं है जितना कि जमुनापुर, यानी जमुनापुर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? जमुना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके? नया गांव। तो यहाँ पर देखिए पूरा सवाल बन चुका है, तो ध्यान देना जाके। तो यहाँ पर देखेंगे जाके बी से बी कट जाएगा, तो बी से बी कट गया जाके। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके यहाँ पर कोई मिल रहा है राम से, यहाँ पर राम कट जाएगा जाके। क्लियर। रामपुर रामपुर था तो रामपुर से रामपुर। आगे हम बात करें जाके जमुना पार से जमुनापुर कट जाएगा जाके। क्लियर। तो इतना सब कुछ हमारा कट चुका है। ऊपर आप देखेंगे जाके तो इनमें क्या पूछा है? सबसे छोटा देखिए ऊपर अगर आप पूछे जाके तो एक मिल रहा है हमको गोलकगढ़ और दूसरा मिल रहा है हमको बीकानेर। गोलकगढ़ और बीकानेर। तो गोलकगढ़ और बीकानेर में अगर पूछा जाए कि बड़ा कौन सा होगा, तो गोलकगढ़ से एक बार बीकानेर नीचे भी आ चुका है। क्लियर। यानी कि गोलकपुर बड़ा था, बीकानेर छोटा था। गोलकपुर बड़ा है और बीकानेर छोटा है, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गोलकगढ़। ठीक। सेकंड की अगर हम बात करें नीचे क्या क्या बच रहा है, देखिए नया गांव यहाँ पर भी है और नया गांव यहाँ पर भी है, अर्थात दोनों बार ही नया गांव है। तो सबसे छोटा कौन होगा? नया गांव। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? डी। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।